कि मुल्क में तब्दीली आएगी, इनका तो एजेंडा ये है ना कि तब्दीली लाना, तो अगर तब्दीली बल्ले को जिन्होंने वोट दिया, इनको जिन्होंने ये जो मैंडेट दिया, अगर अभी ये भी तब्दीली ना ला सकें, ये भी वक्त को ना बदल सके, ये भी हालात को ना बदल सके, ये भी निज़ाम को ना बदल सके, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अगर डॉलर की बात करूँ तो आज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ है, और ये जो डॉलर है समझ लें कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इंटरबैंक में। अब दूसरी तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसे इस चैलेंज का अकेले सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात मैं कर लेती हूँ महंगाई की, क्योंकि हर किसी को परेशानी है, तो सिर्फ ये कि महंगाई 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 कब ख़त्म होगी। हुकूमत ही कहती है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है बल्कि दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ती चली जा रही है, मगर क्या दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ भी डॉलर की कीमत में इसी तरह इजाफा हो रहा है डॉक्टर साहब, जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ से शुरू हो जाएं, अद्वियात तक आम आदमी की पहुँच से सब कुछ दूर होता चला जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये बताऊं कि एक हफ्ते पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है और वो ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, उनकी रिपोर्ट है, और जो शरह नमू है उसमें पाकिस्तान का 5वां नंबर है। दूसरी बात ये थी कि रुपए की कदर जो गिराई गई है वो 18, आप ये समझे 18 रुपया फी डॉलर 5 महीने में। तो ये तो गिराया गया है, आपको सब कुछ पता था और आपने जो है वो तिजारती खसारा बढ़ने दिया। यानी अगर आपको 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो गया जो है 15 महीने में, और सितंबर 2020 को हमें अंदाज़ा हो गया था, स्टेट बैंक को अंदाज़ा हो गया था कि ये तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो अब जो उन्होंने अक्टूबर में रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इंपोर्ट के ऊपर फ्री, तो मेरा सवाल ये होगा कि मेहरबानी करके ये बताइए कि सितंबर 2020 में अगर आप ये कर लेते तो ये तबाही जो आ चुकी है ये नहीं आती। नंबर एक तो बुनियादी चीज़ ये है। तो फिर वो दिवालियत है, तो फिर ये क्या है? मेरा मुल्क है, मैं तो दिवाली लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये मुझे पता है कि शरह नमू सुस्त हुई है, महंगाई बढ़ी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है। जबकि ये कहा करते थे जी पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कि लोगों को किसी को हुकूमत पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये 5 साल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा है? 2018 के लेवल पे क्यों नहीं आया? टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा? पाकिस्तान में जो बैरूनी कर्जे बढ़े हैं 3 महीनों में 9 अरब डॉलर सालाना बढ़े हैं। पाकिस्तान में जो कर्जे बढ़े हैं मजमू, वो 3 साल में 18,000 अरब रुपए के बढ़े हैं, यानी 6,000 अरब रुपया सालाना। डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार करी थी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमती ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आती रहती है, हुकूमती ज़राए के मुताबिक जी कि जी गर्दिशी जो कर्जा है अब जिस तरह के जी 2294 अरब रुपये तक पहुँच गया है, इसकी क्या वजह है कि हुकूमत अब तक ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इन पर काबू पाने में नाकाम रही है? देखिए, ये तो 2009 से अच्छी हिकमत अमली नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या मतलब क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपसे सिर्फ ये पहले ये बता दूं कि PMLN का जो दौर था 5 साल का, उसमें 1127 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे थे। अब ये उससे दुगने हो गए 3 साल में जी। तो ये दुगने क्यों हुए? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप अपने मईशत को रिस्ट्रक्चर नहीं करते। आपका जो है वो 3,500 अरब रुपए साल के डोमेस्टिक डेट बढ़ जाते हैं, 9 अरब डॉलर के वो बढ़ जाते हैं। 5 दिन पहले पाक फौज ने आला सतह के तकर्रुर और तबादले किए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर कमांडर्स के ओहदों पर लगाया गया। इन्हीं पोस्टिंग में पाकिस्तान के सुप्रीम खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर भी था, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की एक प्रेस रिलीज जारी हुई। और ये प्रेस रिलीज जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाक फौज का तर्जुमान इदारा ISPR था। लेकिन फिर उसी रोज़ से ये सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करने लगी कि DG ISI की तैनाती चूँकि वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, इसलिए अभी तक उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बात यह है कि जो असल चीज़ है वो है कि इस वक्त हम एक बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी सिचुएशन में, अफगानिस्तान आपको पता है कि किस हालत में है इस वक्त। एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। अगर वहाँ हो गया तो वो सारा इन्फ्लक्स आपको पता ही यहाँ आएगा।
इस सूरत हाल को देख के बहुत से फैसले जो है उनको रीथॉट, रिवाइज, रिविजिट करना पड़ता है, क्योंकि हर रोज सिचुएशन चेंज हो रही होती है। मेरे ख्याल में इन सारे फैसलों को मद्देनजर रख के ही ये प्रेस रिलीज जारी की गई, और जो तैनातियां करनी थी, तकर्रुर तबादले करने थे, वो इन हालात के मुताबिक ही मेरे ख्याल में किए गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका ख्याल अपना ख्याल है, इसी तरह मेरा ख्याल है, और इसी तरह इदारों का और जो है प्राइम मिनिस्टर उनके ख्यालात है, और ख्यालात जो होते हैं बेहतरीन बहन भाई एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं उनके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लेकिन वो बैठ के डिस्कस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद जो एक फैसला निकलता है उसके अंदर हर एक की राय शामिल होती है। वो एक तो बेहतर फैसला होता है और उस पर ओनरशिप भी आती है। इन इश्यूज को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डिस्कस करना चाहिए था। अगर कोई मामला था, अगर किसी जगह कोई बात थी, तो इसको इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए था। जिस दिन ये मामला हुआ, आपने अपोजिशन के कुछ लोगों के ट्वीट देखे, उन ट्वीट्स को पाकिस्तान के मीडिया से ज़्यादा भारत के मीडिया ने उछाला। उसके बाद मेरे कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ट्वीट भी देखे, वो भी ट्वीट सामने हैं। उसके बाद कुछ और लोग भी इस पर लग गए, और आज रहती रोती कसर जो थी वो हुकूमत ने निकाल दी। जब हुकूमती तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी बात कहते हैं और ख़ुद किस चीज़ को हवा देते हैं, तो फिर वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा चीज़ बनती जाती है। और इसके बाद आज आप तबसरे देख रहे हैं, आज आप ज़रा गैर मुल्की मीडिया, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया देखें, उसमें वो क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए थी। बात यह है कि यासर बिल्कुल ये जो हुआ गलत हुआ है। उन्हें कि अगर ये हुकूमत आज गिर जाती है तो ना हम में से कोई महंगाई कंट्रोल कर सकेगा, ना हम में से कोई मामलात को बचा सकेगा, ना हम में से कोई जो है मामलात को दुरुस्त सिमत ले जा सकेगा। इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते रहें, लेकिन किसी जगह ये कोशिश ना करें कि यह हुकूमत ख़त्म हो। कहा भाई, तो बड़ी छोटी जमातों के रहनुमा थे, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या इन हालात में हम हुकूमत कर सकते हैं? क्या हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं जितना मर्जी पैसा ले आए? क्या हम डॉलर की कीमत नीचे ला सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना अफगानिस्तान के हवाले से कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते।